नमस्कार, जीएनटी की इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की साधना होती है। आज 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जा रही है। मां महागौरी परम कल्याणकारी हैं, इन्हें ममता की मूरत भी कहते हैं। मान्यता है कि मां भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली हैं। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण भी हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं तमाम भक्त। मां के दर्शन कर हर कोई सौभाग्य और शुभता की कामना कर रहा है। लिहाजा दिल्ली से मुंबई तक हर जगह मां की जय जयकार हो रही है। आम हो या खास, हर कोई मां की एक झलक पाने को बेताब है। देखिए, 7 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, जयपुर, पुणे और भुवनेश्वर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मां के दरबार को किस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है। मां की एक झलक पाने के लिए तमाम भक्त लालायित नजर आ रहे हैं और सुबह से ही मां के दरबार में भक्तों का तांता लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चूंकि आज अष्टमी का मौका है, आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता हमने देखा। भक्त अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोलकाता, वाराणसी, पुरी और भुवनेश्वर में तमाम ये आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। कहीं पर अष्टमी मनाई जा रही है तो कुछ जगहों पर गरबा का उत्सव भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, देश भर की तस्वीरें दिखाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत दिल्ली से तस्वीरें हमारे तक पहुंचाएंगी, रंग दिखाएंगी। श्वेता वडोदरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रुति द्विवेदी और साथ ही नितिशा मल्होत्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि दिन इतना खास क्यों है। प्यारा दरबार दर्शन कर लो जी, महामाई का प्यारा दरबार दर्शन कर लो जी, हो झंडे वाली का प्यारा दरबार दर्शन कर लो जी। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी का है। अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी के दर्शन की मान्यता है और काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और देख सकते हैं कि मां का यह स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है और माता सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, खासकर सौभाग्य देने वाली देवी हैं और ये अक्षय सौभाग्य को भी प्रदान करती हैं। जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाता है वो प्रथमा या अष्टमी को जरूर रहता है व्रत। तो व्रत अनुष्ठान के साथ यहाँ लोग 11, 21, 108 परिक्रमा करते हैं। माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और जितने भी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं, सुदूर प्रांतों से भी लोग आते हैं, वो आकर के अपनी झोली को भर के जाते हैं। मां महागौरी की महिमा अपार है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का विधान रहा है। कहते हैं कि शिव प्राप्ति के लिए मां ने कठोर पूजा की थी। कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया था। फिर शिव दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया और तभी से मां का नाम गौरी हुआ। मान्यता है कि माता सीता ने भी श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। मां गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है और ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में, सफेद रंग में इनका ध्यान करना लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उस रुकावट को दूर करने के लिए इनकी पूजा अचूक होती है और ज्योतिष में इनका संबंध
शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है। तो अगर आपके विवाह होने में अड़चन आ रही है और खास तौर से आप बालिका हैं और माता गौरी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। अष्टमी पर मां महागौरी का पूजन हो रहा है, तो वहीं कल यानी बुधवार को नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। ये देवी मां का सबसे सिद्ध स्वरूप है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री के पूजन से नवरात्र का संपूर्ण फल मिलता है। मां सिद्धिदात्री मनचाहा फल देने वाली हैं। महानवमी पर ही शक्ति पूजा का भी विधान है। साथ ही इस दिन मां सरस्वती की भी उपासना होती है। मां की पूजा से विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही हर क्षेत्र में सफलता का वरदान मिलता है। सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पूरी नवरात्रि में पूजा उपासना नहीं की है और नवमी के दिन केवल आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो व्यक्ति को सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। नवरात्र में दुर्गाष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। माना जाता है कि हर कन्या में मां दुर्गा का दिव्य रूप विद्यमान होता है, इसलिए उनका पूजन करने से घर और जीवन में शांति, सौभाग्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश भर से देवी की भक्ति और शक्ति की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीआर पार्क इस वक्त पहुंचे हैं। अष्टमी पर आज महागौरी की जहां पूजा हो रही है, देश के प्रधानमंत्री सीआर पार्क, जहां पर बंगाल का अक्स एक तरीके से देखने को मिलता है, वहां पर पहुंचे हैं देवी की आराधना करने के लिए, पूजन करने के लिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 7 बजे का समय था प्रधानमंत्री के पहुंचने का और लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथ में कमल पुष्प है, देवी के सामने प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, उनकी आराधना में लीन है। तो सीआर पार्क से सीधी तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। वहां मौजूद जो सेवादार हैं मंदिर के, वो आरती कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी आरती करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। देखिए, दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पंडाल की पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं और ये पूजा करते हुए, हाथ जोड़े नमन करते हुए प्रधानमंत्री को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी का पहरा भी जाहिर सी बात है यहाँ पर कड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीरें देख लीजिए प्रधानमंत्री चित्तरंजन पार्क में। देखिए, एक तरफ ये सुंदर तस्वीरें, दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। नवजोत के पास पहले जाना चाहूंगी। नवजोत, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, आपने बताया था कि संधि पूजा यहां पर होने जा रही है, वो हो गई है। अभी आगे कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए।
देखिए, संधि पूजा संपन्न हो चुकी है, उसके बाद आरती भी संपन्न हो चुकी है और अब यहाँ पर कजाकिस्तान के फर्स्ट एम्बेसडर पहुँचने वाले हैं और कजाकिस्तान के कलाकार जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका एक भरतनाट्यम परफॉर्मेंस यहाँ पर होने वाला और उसके ठीक बाद यहाँ पर शुरुआत होगी धुनुची डांस की। आसपास सभी लोग मौजूद हैं, ढाकी यहाँ पर मौजूद है और एक एक करके अब सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे। इसके बाद के कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा अभी जो है हमने संधि पूजा खत्म करी है। संधि पूजा जो है वो दुर्गा पूजा का सबसे सेक्रेड फेस्टिवल वो रिचुअल माना जाता है। ये अष्टमी के एंड और नवमी के शुरुआत एग्जैक्टली उस जंक्चर पे सेलिब्रेट वो रिचुअल किया जाता है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल रिचुअल होता है। इस टाइम पे देवी ने जो है चामुंडा का रूप लिया था जब इन्होंने महिषासुर और उनके 2 असुर चांद और मुंड का वध किया था। तो अभी ये जो संधि पूजा का समाप्त हुई है और इसके बाद हम धुनुची नृत्य करेंगे जिसको क्ले पॉट में नारियल का जो हस्क होता है उसको जला करके लोबान डाल के उसको जलाया जाता है। तो उसका महत्व बस ये है कि ये मन की और एनवायरनमेंट की और दिमाग की शांति को प्योरीफाई करने के लिए एक सिंबल है और ये ज्यादा नहीं तो बस देवी को सेलिब्रेट करते हैं सब लोग डांस इसलिए क्योंकि देवी ने असुर को मारा, देवी ने नेगेटिविटी को मारा। तो देखिए, अब फिलहाल मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी ढाकी की, लेकिन कुछ देर पहले तक यहाँ पर पूरा माहौल सजा हुआ था क्योंकि सौंधी पूजा संपन्न हुई थी और ये रिचुअल रहता है कि सौंधी पूजा संपन्न होने के बाद तमाम जो लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो नाचते हैं, इस बात की खुशी मनाते हैं कि किस तरीके से बुराई का अंत हुआ है और माँ ने उस बुराई का अंत किया, उसी को सेलिब्रेट करते हुए। लेकिन अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर धुनुची नाच होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कजाकिस्तान की जो टीम आई है वो यहाँ पर भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करेगी। और इस वक्त हम क्योंकि दिखा पा रहे हैं ये तस्वीरें जहाँ पर पर्दे किए हुए हैं, वो इसलिए किए हुए हैं क्योंकि अंदर माँ को भोग लगाया जा रहा है और वही अभी फिलहाल रिचुअल है। और दूसरी बात जो आप बता रही थी, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर सीआर पार्क, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, उससे ठीक 5 मिनट की दूरी पर सीआर पार्क का जो कालीबाड़ी मंदिर है वहां पर प्रधानमंत्री को आज पहुंचना था और वहां पर आज इस सौंधी पूजा में खुद प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और वो सबसे पुराना पंडाल यहां का माना जाता है और कहा जाता है कि बिल्कुल बंगाल हम 2 दिन से वहीं से आपको वहां पर नवजोत देखने को मिलती है। कल आप वहां पर मौजूद थी, वहां की तमाम तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, अभी आपके आसपास क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? अष्टमी का दिन है और वडोदरा के रंग तो सबसे अलग होंगे, दिखाएं। बिल्कुल गुंजन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सौभाग्य की बात होती है कि आप अलग अलग जगहों पे आ सकते हैं और यहाँ पर इनकी संस्कृति और परंपरा को समझ सकते हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ आपको बता दूं 2000 साल पुराना ये अम्बे माता का मंदिर है। आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। ये माता अम्बे का यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर हजारों हजार की भीड़ जो है वो लगी हुई है। आपको बता दें सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। खास करके आज नवरात्र में महाअष्टमी का दिन है। ऐसे में यहाँ के लोगों की मान्यता है, यानी कि वडोदरा में जितने भी लोग रहते हैं उनकी मान्यता है कि एक बार आके माता के दर्शन करने ही है। इसीलिए लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इस मंदिर की विशेषता अगर मैं आपको बताऊं और दूसरे मंदिर से जो अलग करता है वडोदरा के दूसरे मंदिरों से, वो ये कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि सड़क से ही आपको दर्शन करने होते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश जो है वो निषेध है। यहाँ आप मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। ये आपको कैमरामैन हिमांशु उस जरा मेन गेट हिमांशु दिखाइए। देखिए ये चौराहा है। दरअसल आप जब आप आएंगे, ये आप मांडवी गेट से होते हुए आप अंदर आएंगे और एक संकरा सा रास्ता है जिसे कहते हैं घड़ियाली पोल। ये घड़ियाली पोल संकरा सा रास्ता है जिसके दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इसी रास्ते में आप जितने भी श्रद्धालु हैं वो ऐसे लाइन में लगकर यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये सड़क ही है जो आगे भी जाती है, तो सड़क पर ही खड़े होकर माता के आपको दर्शन करने हैं। और दर्शन करने के बाद आपको बता दें, इधर ही प्रसाद आपको दे देना है और प्रसाद अंदर चढ़ाने के बाद पुजारी आपके हाथ में आपको प्रसाद दे देगा। यानी कि मंदिर अंदर जाने की परंपरा यूजुअली जो हम लोग जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं, अंदर जाके जो दर्शन करते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है। ये अपने आप में बेहद अलग है और बिल्कुल विशिष्ट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ठीक इस मंदिर के पीछे हनुमान जी का भी एक मंदिर है जो कि कहते हैं बैताल के रूप में यहाँ पर विराजमान है और वो माता की रक्षा करते हैं। रक्षक के तौर पर उनको यहाँ पर विराजमान किया गया है। तो जब यहाँ पर माता अम्बे के दरबार में लोग अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। कितनी आस्था है माता में?
बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा यहाँ पर खास करके जो यहाँ, जैसे मैं यहाँ से नहीं हूँ, आप ये बताइए कि माता को लेकर खास करके वडोदरा के लोगों में किस तरह की आस्था, किस तरह की भावना है? सब तरह की अच्छी भावना है सबके लिए, माता के लिए सबके अच्छे, अंधविश्वास है, बहुत विश्वास है। आंखें बंद कर, बिगड़ा काम पूरा सुधारा है, इधर आने से मेरा पूरा काम सही हुआ है। जो भी आपने मांगा, मैंने जो भी मांगा मेरा पूरा हुआ है। 15 साल से माता जी मेरे आती पर बोलती नहीं थी। मैंने किसी ने मुझे बताया कि इधर जाओ, आप खाली उनके दर्शन करो, 5 शुक्रवार भरो, माता जी साक्षात आ गई। अभी आराम से शरीर में आती है, प्रवेश करती है, बहुत शक्ति है। आप सुन सकते हैं कैसी कैसी बातें लोग कह रहे हैं। हमें आती थी लेकिन बोलती नहीं थी। बिल्कुल श्वेता, लौटेंगे आपके पास। एक बार नवजोत के पास भी चल लेते हैं। नवजोत, बताइए। और चलिए दिल्ली की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुनुची नृत्य आरंभ हो चुका है। ग्रेटर कैलाश से तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हुए मां के दरबार की, जहां पर मां की आराधना की जा रही है और मां को याद किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश की ये तस्वीरें, धनुची नृत्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो मंदिर के मुख्य पुजारी है वो माता की आरती कर रहे हैं और वहां पर धनुची नृत्य किया जा रहा है। ये बंगाल की संस्कृति को दर्शाता है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और माता के सामने ये जश्न मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी भक्ति का ये एक अलग स्वरूप है जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8वां दिन है, भक्ति का उल्लास, उत्सव हर तरफ आपको नजर आएगा। अष्टमी के बाद अब तो नवमी तिथि लग चुकी है और ये उत्सव और ये रंग हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ कोलकाता, गुजरात, बल्कि दिल्ली में भी अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। और देखिए, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना इसी नृत्य के जरिए की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन ध्रुची नृत्य का प्रदर्शन करते हुए माँ को याद किया जाता है और जब माँ अवतरित होती हैं तो तमाम नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसका माँ खुद नाश कर देती हैं। तो एक तरह से माँ को समर्पित ये दिन, माँ को याद करने का दिन, माँ में समा जाने का दिन। और ये धुनुची नृत्य एक कला जिसके माध्यम से माँ को आज नमन किया जा रहा है। देखिए, पंडाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। माता रानी की आरती की जा रही है, धनुची नृत्य किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, बंगाल की जो संस्कृति है, कोलकाता में जिस तरीके से देवी की पूजा होती है, उसी संस्कृति को यहाँ दिल्ली में भी दिखाया गया है। उसी तरीके से माँ की पूजा की जाती है। चलिए, ये तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, नितिशा जी और श्रुति जी। नितिशा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, नितिशा जी, चूंकि देखिए आज अष्टमी का दिन तो संपन्न हो चुका है, कन्या पूजन हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ और जानना चाहूँ कि रात के वक्त भी माता रानी की पूजा उपासना की जा सकती है? कुछ ऐसे विशेष उपाय जो रात के वक्त किए जाए और माता की असीम कृपा हम सब पर हो? थैंक यू शगुफ्ता जी, और सभी को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। मैं पहले तो बोलना चाहूंगी, पूरा ही जो नवरात्रि का समय है, देवी पुराण में ये मेंशन है, देवी ने खुद ये बोला है कि नवरात्रि के समय जो रात्रि काल है, जो निश्चित मुहूर्त है, उसमें अगर आप भजन गाते हो, नृत्य करते हो, क्रिएटिविटी, प्रकृति के साथ जुड़ते हो, तो मैं आपसे प्रसन्न होती हूँ। इसीलिए नॉर्थ भारत में जगराते किए जाते हैं। तो अब तो माता रानी की साधना का समय शुरू हुआ है, अभी तो ये चरम सीमा पे जाएगा। तो अभी रात्रि के समय जो निश्चित मुहूर्त होता है, निश्चित काल होता है, रात्रि 12 बजे के समीप, मध्य रात्रि, वो बहुत ही ज्यादा शगुफ्ता जी विशेष हो जाता है, जिस समय माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इस समय नृत्य करना चाहिए, भजन गाने चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए और साधनाएं करनी चाहिए, जिससे माँ को हम
प्रसन्न कर सके। तो रात्रि का पूरा समय ही बहुत ज्यादा शुभ और असीमित दैवी शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने वाला है। महागौरी का आज 8वां दिन इतना विशेष है कि जिस दिन जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो विवाह से रिलेटेड है, चाहे वो संतान से रिलेटेड है, चाहे वो परिवार से रिलेटेड है, सुख समृद्धि, जॉब, करियर, सबकी मनोकामनाएं जरूर माँ पूर्ण करती हैं। जी बिल्कुल नितिशा जी। श्रुति जी, मैं आपसे भी थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जैसा कि नितिशा जी ने कहा कि देवी माँ की आराधना तो अब रात को की जानी है, वैसे भी नवमी तिथि लग चुकी है, अष्टमी आज बहुत सारे लोगों ने अपने घर पर कन्या पूजन भी किया है। अब से लेकर कल सुबह तक किस तरीके से देवी की आराधना की जा सकती है, कैसे तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देवी की शक्ति को जागृत करने का क्या यही समय होता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं अष्टमी की। और अब संधि पूजा का समय हो गया। संधि पूजा का समय जो होता है वो मेन होता है। संधि पूजा के समय के बाद अब नवमी शुरू हुई, लेकिन हमारे उदया से मानेंगे। तो जो तिथि शुरू हुई है, जो आज की रात है, आज की रात में नवार्ण मंत्र का जप सबसे इंपॉर्टेंट है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिद्ध कुंजिका में इसको नवार्ण मंत्र को और लंबा किया हुआ है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। यह मंत्र कोई भी व्यक्ति आज की रात एक माला जरूर करे। बहुत संपूर्ण से जो सप्तशती नहीं पढ़ पाए हैं, जो रुद्र चंडी नहीं पढ़ पाए हैं, जो शतचंडी नहीं करवा पाए हैं, उनको सबको पूरा सार जो है वो सप्तश्लोकी दुर्गा में और अंत में जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आज की रात को विशेष तौर पर बहुत जो है फलदायी रहेगा। महागौरी के बाद आती है देवी सिद्धिदात्री, जो कि समस्त सिद्धियों की प्रदात्री है। तो समस्त सिद्धियां जो है, चाहे वो लक्ष्मी हो, रिद्धि वृद्धि हो, शक्ति हो, विद्या हो, सब कुछ तो चाहिए इंसान को एक जीवन में। तो ये सब पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तप का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल खुश हो के रम के गरबा करें। तो जिसमें गरबा करने में होता है कि आप माँ के गर्भ में हैं। गरबा का मतलब है कि आप माँ के गर्भ में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सबका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो वो सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स को एक ही स्थान पे बैठकर महसूस करके आप जप करें, ध्यान करें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। करके देखिए, आप देखेंगे अपने जीवन में करने से ये 9 दिनों में आपको विशेष माता की कृपा भी प्राप्त होती है। एक बार फिर से नवजोत का रुख करना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। नवजोत, इस धुनुची नृत्य के बारे में जानना चाहूंगी। जो परफॉर्मर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं ना, गजब की ग्रेस नजर आ रही है उनमें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, देखकर ही मन खुश हो रहा है। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, वो लोग प्रोफेशनल्स नहीं, पहली बात तो आपको बता दूं, वो यहीं के हैं। हाँ। वो एक्चुअली मैं अगर आपको इस पंडाल के बारे में बताऊं, जो दुर्गोत्सव GK2 का ये पूरा पंडाल है, यहाँ पर बाहर से कलाकारों को नहीं बुलाया जाता। यहीं के जो कलाकार हैं वही परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, एक टीम यहाँ पर अभी कजाकिस्तान की जरूर परफॉर्म करने वाली, भरतनाट्यम, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन अगर इस पंडाल की भी खास बात मैं बताऊं, जब आप सुनते हैं कि अलग अलग जगह पर पंडाल बन रहे हैं और बंगाल के ही जो लोग हैं, कलाकार हैं, वही आकर उन पंडालों को बनाते हैं, लेकिन इस पंडाल को बनाने वाले यहीं के लोग हैं। यहीं के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने ही मिलकर इस पूरे पंडाल को बनाया। एक बार तस्वीरें दिखाते जाइए पूरे पंडाल की। उन्होंने ही इस पंडाल को बनाया है। और जो भी यहाँ पर चाहे हम कहें कि पूजा करवाई जाती है या फिर यहाँ पर परफॉर्मेंसेज होती है, ये सब कुछ जो यहीं के वॉलंटियर्स हैं, परिवार के लोग हैं, ये परिवार खुद को बोलते हैं, पूरा परिवार जो है वो वही लोग जो है वो इसको संपन्न करवाते हैं। यानी कि पूरी पूजा शुद्ध तौर पर अगर हम कहें कि एक बंगाल की दुर्गा पूजा और एक दिल्ली की, तो शुद्ध तौर पर ये दिल्ली की दुर्गा पूजा है। सबसे पहले दरियागंज में हुआ करती थी, उसके बाद इसको यहाँ पर शिफ्ट किया। तो 36 साल से ये दुर्गा पूजा इसी तरीके से यहाँ पर मनाई जा रही है। ये 36 ईयर। और अब देखिए, कपाट खुल चुके हैं और खुलने के साथ ही अब यहाँ पर बस कुछ ही देर में जो कजाकिस्तान के कलाकार हैं वो नृत्य पेश करेंगे, भरतनाट्यम। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पर्दे इसलिए किए गए थे आरती के बाद क्योंकि माँ को भोग लगना था, और भोग लगाने के बाद अब सभी लोग यहाँ पर क्योंकि मौजूद हैं। और अब भरतनाट्यम नृत्य के बाद फिर कुछ ही देर बाद धनुची नृत्य की भी शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल।
अद्भुत तस्वीरें हैं नवजोत जो आप दिखा रही हैं। खूबसूरत पंडाल सजा हुआ है और दूसरी तरफ माता रानी तो इतनी खूबसूरत नजर आ रही हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पे तमाम लोग, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बार बार कपाट लगाए जाते हैं, खोले जाते हैं। आमतौर पर अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा होती है। उस तिथि की बात करते हैं जिसको लेकर थोड़ी सी दुविधा है। हर साल नवरात्र पर्व के समापन के साथ ही बुराई पर अच्छाई के प्रतीक यानी दशहरा पर्व को मनाया जाता है। आज आपको बताएंगे कि दशहरा की तिथि कब है और कब ये मनाया जाना है। बिल्कुल, इस साल 10वीं तिथि पर 1 अक्टूबर यानी बुधवार को शाम 7:01 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार दशहरा गुरुवार को मनाया जाएगा। रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। वहीं 2 अक्टूबर को ही रवि योग भी बन रहा है। रवि योग में सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। और देखिए, दशहरा की तिथि पर बनी भ्रम की स्थिति जिसके बारे में हम आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। आइए सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। इस बार की जो नवरात्रि है वो 10 दिन की है, क्योंकि तृतीया तिथि की वृद्धि हो जाने से तृतीया तिथि 2 दिन मनाई गई। देवी के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन की गई। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है और दशहरा देखा जाता है दोपहर के समय के हिसाब से। तो अगर दोपहर के समय के हिसाब से देखें तो दशमी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। तो दशहरा 2 अक्टूबर को मनाना सबसे सही होगा। 2 अक्टूबर को ही मध्य दोपहर में दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो दशमी तिथि को लेकर जो कंफ्यूजन है, 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जरा पूछेंगे। लेकिन जो अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं वो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां नवजोत हमारी सहयोगी मौजूद हैं। नवजोत, दिखाएं अभी वहां पर क्या वो नृत्य, धुनुची नृत्य जो है, क्या वो वहां पर चल रहा है? दिखाएं जरा वहां की तस्वीरें। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कजाकिस्तान के कलाकार हैं जो इस वक्त भरतनाट्यम पेश कर रही हैं और ये माँ के ही समक्ष इस नृत्य को पेश कर रहे हैं। कजाकिस्तान की दरअसल पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें आज की जो डेट है, आज यानी आज केवल एक ही इनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन इसके अलावा कल एक ग्रुप परफॉर्मेंस होगी। उसमें जो तमाम कलाकार हैं, दूसरे कलाकार हैं, वो यहीं पर इसी तरह का एक और नृत्य पेश करेंगे। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है वो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर ये कजाकिस्तान की कलाकार पहुंची है खास तौर पर भरतनाट्यम नृत्य लेकर। बहुत ही सुंदर तस्वीरें नवजोत आप दिखा रही हैं। नवजोत, एक प्रश्न था मेरा और गुंजन का। इनफैक्ट जब आपके पास आ रहे थे उससे पहले हम दोनों ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर कोई भी वॉलंटियर कर सकता है परफॉर्म करने के लिए, ऐसा है क्या? शगुफ्ता, मैं आपकी प्रश्न नहीं सुन पाई हूँ। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, प्रश्न दोहरा दीजिए, मैं जवाब देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी वॉलंटियर कर सकता है नवजोत यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए? देखिए शगुफ्ता, उससे पहले बाकायदा लोगों से लिस्ट मंगाई जाती है, जो भी यहाँ पर परफॉर्म करना चाहता है और जो भी आता है वो आपकी यहाँ की जो टीम मैनेजमेंट है उनसे महीनों पहले संपर्क में रहते हैं तमाम लोग, और फिर वो यहाँ पर अपना नाम देते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है, जिसके बाद ये परफॉर्मेंसेस होती है। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कजाकिस्तान की पूरी टीम है, वहाँ के एम्बेसडर आज यहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। इंडियन एम्बेसडर टू कजाकिस्तान जो सबसे पहले थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और साथ ही साथ दूसरे कलाकार हैं और वो पूरे ये जो पूरी टीम है ये यहाँ पर खास तौर पर दुर्गा पूजा में और यहीं पर GK2 में ही परफॉर्म करने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल नवजोत, हम तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक ही जगह की, यानी कि ग्रेटर कैलाश की ये 3 तस्वीरें हैं। किस तरीके से उत्सव
और भक्ति का ये अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जहां पहुंचने वाले तमाम लोग जो बंगाली हैं वो भी, लेकिन दिल्ली में जो रहते हैं किस तरीके से बंगाल की संस्कृति को अपनाए हुए हैं और दूसरी तरफ देवी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लोगों का नृत्य, दूसरी तस्वीर सीधी तस्वीर है जो इस वक्त नवजोत हमें दिखा रही है। भरतनाट्यम की प्रस्तुति वहां पर चल रही है। कजाकिस्तान की ये महिला हैं जो इस वक्त नृत्य कर रही हैं, ये वहाँ परफॉर्म करने वाली आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पर डांस कर रही हैं, जिसके बारे में नवजोत लगातार बता रही थी। और तीसरी जो तस्वीर है धुनुची नृत्य की है जो अब से कुछ देर पहले वहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए धुनुची डांस जिसके बारे में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, और ये सारे त्योहार आपको नजर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। अब देखिए दुर्गा पूजा के दौरान किया जाने वाला ये नृत्य, विशेष नृत्य जिसमें भक्त हाथों में धुनुची, जिसके बारे में गुंजन हम बात कर रहे थे कि एक प्रकार का मिट्टी का पात्र ये होता है जिसमें जलता हुआ धूप या धुनो भरा होता है, लेकर हाथ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है। इस नृत्य का विशेष महत्व है क्योंकि इसे मां दुर्गा को प्रसन्न करने, उन्हें विदाई देने के रूप में देखा जाता है, इसलिए ये नृत्य धुनुची नृत्य जिसकी हम बात कर रहे हैं इसीलिए इतना खास होता है। नितिशा जी आपके पास आते हुए, नितिशा जी नवमी का जिक्र करना भी यहाँ पर बनता है, तो नवमी के दिन किस तरह से कन्या पूजन करें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। मुहूर्त क्या रहेगा उसके बारे में बता दीजिए, उपाय क्या करने हैं, वो क्या कुछ खास होगा, एक बार जानकारी दे दीजिए। जी, नवा दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन, यानी हमारी साधना की पूर्ति का दिन है। ये बहुत विशेष दिन है जिस दिन हम माँ सिद्धिदात्री, जो नव निधियों और अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ का रूप है, उनकी पूजा करते हैं। तो जो कन्या पूजन रहेगा वो 9 बज के शुरू हो रहा है और 12 बजे तक कन्या पूजन रहेगा। 12 बजे के बाद चूंकि राहु काल लग जाएगा तो 1:28 से दोबारा कन्या पूजन का मुहूर्त है। जो लोग लेट करेंगे वो 2 से 2:30 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। तो 9 बजे से आपका कन्या पूजन का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि 9 कन्याओं को हम लोग बुलाते हैं, माँ के अलग अलग रूपों का वर्णन करते हैं, जहां पर 2 साल से शुरुआती कन्या और 11 साल तक की कन्याओं को बुलाया जाता है। 2 साल की कन्या इसलिए होती है कि कम से कम वो कुछ अन्न का दाना खा सके, अपने मुंह में ले सके और हमें आशीर्वाद प्रदान कर सके। और 11 साल तक की कन्याओं को विशेष महत्व दिया गया है। ये शास्त्रों में लिखा गया है कि 11 साल तक की कन्याएं माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण रूप दर्शाती हैं। तो ये 9 रूप प्रतीकात्मक है। इनके साथ एक बालक यानी लंगूर जो भैरव रूप है या जो हनुमान रूप है जो माँ की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए एक लोकड़ा या लंगूर भी बिठाया जाता है कन्या पूजन में। आज के दिन बहुत विशेष है कि आप कन्या पूजन के बाद स्त्रियों को भी जरूर कुछ आभूषण दे या फिर आप श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में स्त्री पूजन होता है उस घर में देवता सदा निवास करते हैं। तो कन्या पूजन के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सुहागन स्त्रियों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं और श्रृंगार का सामान गिफ्ट करें। इससे होगा क्या कि एक तो उनको सम्मान मिलेगा समाज में और साथ ही साथ हमारे रिश्ते उनसे मजबूत होंगे। वो आपकी भाभी, नंद, कोई भी हो सकता है, सास हो सकती है या आस पड़ोस की लेडीज हो सकती है। और साथ ही नितिशा जी, हाँ बिल्कुल, बड़ा सही आपने बताया। गुंजन अभी एक्चुअली मुझे बोल रही हैं, ये आप चूंकि आपसे बात कर रही हैं कि वो कुछ गिफ्ट करने वाली हैं, आपकी बात को सुनकर मुझे याद आया, आपने कहा ना अभी। बिल्कुल, देखिए खैर गिफ्ट वाली बात तो ऐसी है कि हमें हमेशा अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए एक दूसरे को तोहफे देते रहना चाहिए। और जब दिन माता रानी के चल रहे हैं तो अगर श्रृंगार का सामान दे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। श्रुति जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, देखिए दशमी की तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन हो क्यों रहा है और किस दिन हमें मनानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। श्रुति जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए नितिशा जी से यही सवाल जो गुंजन ने पूछा। नितिशा जी, जो विजयदशमी का जो मुहूर्त है वो लग रहा है 1 अक्टूबर की रात्रि यानी सायंकाल के समय 7:02 से आरंभ हो रहा है और ये 2 अक्टूबर की सायंकाल 7:12 पर समाप्त हो जाएगा। संधि काल होने के कारण दशमी तिथि, क्योंकि उदया तिथि पर हम त्योहार मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को ये फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसमें जो विशेष मुहूर्त है रावण के दहन का, देखिए प्रदोष काल में विशेष मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन कई लोग इसे दोपहर के समय भी रावण का
वो करते हैं, उनका दहन करते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2:09 से शुरू होकर 2:56 तक, और जो प्रदोष मुहूर्त है वो है 6:09 से आरंभ होकर के 7:10 तक। यानी ये जो 3 पहर का जो मुहूर्त हमें मिल रहा है वो रावण दहन के लिए बहुत विशेष मुहूर्त है। इसके साथ एक उपाय जोड़ना चाहूंगी, रावण दहन के बाद जो जली हुई लकड़ी होती है उसको अपने घर में जरूर लाएं। आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वो वास्तु दोष से संबंधित हो या हमारी थॉट से संबंधित हो, या बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ ट्रैवल भी करती है, वो भी समाप्त हो जाती है। उस लकड़ी को लाइए, काले कपड़े में लपेट कर अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ बांध दीजिए। और अगर आप इसको तिजोरी में छोटी सी लकड़ी रख देते हैं या किसी बीमार व्यक्ति के बिस्तर के साथ बांध देते हैं, पलंग के साथ बांध देते हैं, तो उनकी बीमारी तक दूर हो जाती है। ये उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिनके जीवन में बहुत संकट चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, काम बनते ही नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है, बहुत साल से व्यापार में उन्नति नहीं हुई, प्रमोशंस नहीं मिले, वो नारियल लेके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार वार के रावण दहन के समय अगर वहां पर स्वाहा कराते हैं तो उनके जीवन से सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। आज के दिन नीलकंठ एक पक्षी होता है जो नीले रंग का होता है, उसको देखना बहुत शुभ माना जाता है, और अगर वो किसी को दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आने वाला साल आपके लिए शुभता को लेकर के आ रहा है। एक बहुत विशेष उपाय है, जिसका घर नहीं बन रहा, प्रॉपर्टी नहीं बन रही, या कोई भी काम रुका है जो बड़ा है, वो शमी के वृक्ष को आज के दिन घर लेके आए, उनको जल से सींचे, उनको तिलक करें, उनके सामने एक तिल के तेल का दीपक जलाएं, और साथ ही साथ कुछ मीठा काले तिल से बना या लड्डू गुड़ से बनी चीजों का इनको भोग लगाएं, इनकी पूजा करें, शनि सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपकी प्रॉपर्टी बनने के योग भी खुलेंगे, और जो कार्य आपके रुके हुए हैं, चाहे वो कोर्ट केस चल रहे हो या फिर प्रमोशंस ना हो पा रहे हो, शमी के वृक्ष की पूजा आज के दिन विशेष महत्व रखती है, क्योंकि प्रभु राम जी ने भी आज ही के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से नवजोत का रुख कर लेते हैं। अद्भुत तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं सामने। नवजोत, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है वही दिखाइए, क्योंकि हम धुनुची नृत्य की ही बात कर रहे हैं। तो ढाक की धुन और धुनुची के धुएं के साथ किया गया ये नृत्य देखिए इस वक्त आपको दिखा रहा है कि पूरी तरह से भक्ति और ऊर्जा से भरपूर ये तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। नवजोत, देखिए शगुफ्ता, जो इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इससे पहले आपने देखा कि कजाकिस्तान के एक कलाकार हैं जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के जरिए माँ की स्तुति की और बताया कि किस तरीके से आज यहाँ पर दुर्गा माँ ने किस तरीके से राक्षस का वध किया था, उसी को प्रदर्शित करते हुए एक नृत्य था। इसके अलावा इसको समझने की ये भी जरूरत है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के साथ दूसरे मुल्कों के लोग जुड़े हुए हैं और वो किस तरीके से हमारी संस्कृति में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अब ये जो पीछे आप म्यूजिक सुन पा रहे हैं मेरे, देखिए अलग अलग कल्चरल इवेंट्स यहाँ पर हो रही है। कहने को दुर्गोत्सव है, लेकिन केवल दुर्गोत्सव नहीं है, बल्कि यहाँ पर देश और विदेश के कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं परफॉर्म करने के लिए। और इस वक्त ये राग तलबानी पर तमिल कीर्तन की शुरुआत हुई है इस वक्त, और उसके बाद इसी तरह की तमाम कल्चरल आइटम्स हैं जो कि यहाँ पर अभी एक एक करके परफॉर्मेंसेस है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस है जो एक एक करके होंगे, और फिर उसके बाद धुनुची नृत्य की शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम विदेशी मेहमान भी मौजूद हैं और वो भी हमारी संस्कृति के साथ यूं ही रूबरू हो रहे हैं। और उसके बाद जब ये कल्चरल परफॉर्मेंसेस खत्म होंगी, उसके बाद धुनुची नृत्य की शुरुआत होगी। जी नवजोत, एक सवाल पूछना था, जिस बिंदु के बारे में आपने जिक्र किया ना, मैं और गुंजन उसी बात के बारे में जिक्र कर रहे थे कि कजाकिस्तान से आर्टिस्ट आते हैं देश में और भरतनाट्यम परफॉर्म करते हैं। ये अपने आप में कितना सुंदर है, ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी विविध है और ये कहाँ कहाँ पर पहुंचा हुआ है। नवजोत, जितनी भी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं उसके लिए कुछ प्राइज मनी या कुछ रखा गया है क्या? देखिए प्राइज मनी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज की सारी बातें हैं। दूसरे मुल्कों के लोगों को किस तरीके से अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है, उनको बताना है क्या है हमारा कल्चर, हमारी दुर्गा पूजा क्या है। आपको याद होगा कि यूनेस्को ने भी इसे एक राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया था। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे मुल्कों को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ही इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जो प्रस्तुति हो रही है ये क्या है? ये सारे देवी माँ दुर्गा देवी अलग अलग 5 भाषाओं में
वो माँ देवी के दुर्गा माँ के ऊपर श्रद्धांजलि दे रही है। तो पहले वाला था संस्कृत में, अब हो रहा है तमिल में, फिर होएगा बंगाली में, फिर होएगा कन्नड़ा एंड तेलुगु। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ये कजाकिस्तान से आई, ये बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति में वो लोग भी एक तरीके से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ भी रहे हैं और ढलने की कोशिश भी कर ये रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं नवजोत, आप जो इस वक्त दिखा रही हैं हमारे। नितिशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नवजोत, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि धुनुची नृत्य होता क्या है, जिसके बारे में मैं और गुंजन बात कर रहे थे, आखिरकार हमने देख लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और इतनी अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए।